सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं विक्रम सिंह आपके सामने आज किरण प्रकाश की का नेक्स्ट टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दूरदर्शी किसे कहते हैं। दूरस्थ वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि हमारे से बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इन वस्तुओं को हम अपने आँख के निकट तो नहीं ला सकते, लेकिन प्रकाशिक उपकरण की सहायता से इनका प्रतिबिंब हम आँख के समीप बना के बड़ा बनाकर देख सकते हैं, जिससे ये हमें बड़े और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वे प्रकाशिक उपकरण जो दूर स्थित वस्तुओं के आँख के निकट बड़े और स्पष्ट प्रतिबिंब बना देते हैं, उन्हें दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, आज हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और एक खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं, ध्यान दें। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी अपन बनावट देख लेते हैं। इस प्रकार की होती है। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी इस प्रकार की होती है। इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। एक लेंस बड़े द्वारक का होता है और अधिक फोकस दूरी का होता है। इसको क्या कहते हैं, अभिदर्शक कहते हैं। ये लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, यानी दूर स्थित वस्तुओं को देखना है तो उस ओर हम अभिदर्शक लेंस के द्वारक को कर देते हैं। अभिदर्शक का द्वारक और फोकस दूरी अधिक होती है। और दूसरा लेंस ये होता है, इसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, नेत्रिका ही इसके समीप आंख रखी जाती है, यानी ये लेंस आंख की ओर और ये लेंस दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया जाता है। ये एक बेलनाकार नली होती है। इस बेलनाकार नली के चौड़े सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लगाया जाता है। इस बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर एक और दूसरी बेलनाकार नली इसमें दंड चक्र व्यवस्था के अनुसार लगी रहती है, जिसको आगे पीछे सरकाया जा सकता है। और उस पतली नली के दूसरे सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल अवर्णक उत्तल लेंस ही प्रयुक्त किया जाता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये लेंस आंख की ओर रखा जाता है, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। और दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें पहले इस लेंस में प्रवेश करती हैं, इसलिए बड़े द्वारक वाला जो लेंस है उत्तल लेंस, उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो ये इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। अब हम आगे इसका किरण चित्र देखेंगे कि दूरदर्शी में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और दूर स्थित वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई देता है। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं दूरदर्शी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ ले रहे हैं। और इस प्रकार से ये इसकी मुख्य अक्ष खींच देंगे। अब चूंकि दूरदर्शी में वस्तु बहुत दूरी पर होती है, इसलिए दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर किरणें लेते हैं। तो यहाँ पे ये अभिदर्शक लेंस है। ठीक है, और
यहाँ पे अपन दूसरा लेंस लेंगे। पहले यहाँ पे दूर स्थित वस्तु के लिए बिंब ले लेते हैं। तो ये मान लो बिंब है AB। बिंब से सल के आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को इस प्रकार से दिखाएंगे। एक किरण यहाँ से उसको इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, दूसरी समांतर किरण यहाँ से गुजार देंगे ऐसे, और इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये थोड़ी सी ये किरण है, इसको अपवर्तित, यहाँ से थोड़ी सी अपवर्तित दिखाएंगे इस प्रकार से। और जो प्रकाश के अंदर से गुजर रही है अभिदर्शक की, उसको सीधा निकाल देंगे। दोनों किरणें यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, B का प्रतिबिंब B डैश हो जाएगा और A का प्रतिबिंब A डैश। इस प्रकार से हमें वस्तु, दूरस्थ वस्तु A डैश AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा। ये प्रतिबिंब नेत्रिका के समीप बनेगा। तो यहाँ पे अपने को नेत्रिका लेंस लेना है। नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक अभिदर्शक से कम होनी चाहिए, छोटे द्वारक का होना चाहिए, इस प्रकार से। ये नेत्रिका लेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E लिख देंगे नेत्रिका के लिए। और अब ये जो प्रतिबिंब बनता है, पहले लेंस अभिदर्शक के कारण है, नेत्रिका के समीप जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ठीक है, यानी नेत्रिका के लिए बिंब A डैश B डैश माना जाएगा। अब यहाँ से अपन दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से ले लेते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लें ऐसे, और उसको लेंस से अपवर्तित होने के बाद में नेत्रिका की द्वितीय मुख्य फोकस, जिसको हम FE से व्यक्त करेंगे, उससे गुजार देंगे। और एक किरण यहाँ पे नेत्रिका के प्रकाश के अंदर से गुजार देंगे ऐसे। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं। तो ये इस प्रकार से अपने को थोड़ा ध्यान देना है। इनको आप कहीं भी मिला सकते हैं। यहाँ पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, पीछे की ओर बढ़ाने पर। ठीक है, जैसे यहाँ मिला देंगे तो ये वस्तु AB का प्रतिबिंब पहले A डैश B डैश प्राप्त हुआ है। यहाँ पे प्रतिबिंब अपने को दूसरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उसको अपन B डबल डैश और यहाँ लिख देंगे A डबल डैश। ठीक है, यानी अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, A डबल डैश और B डबल डैश। ध्यान दें, अब यहाँ से अपन इन किरणों के मार्ग में नेत्रिका के समीप आँख रखते हैं, तभी हमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपन आँख की स्थिति दर्शा देंगे, यानी ये आँख की स्थिति है। ठीक है, और ये कोण है, इसको अपन बीटा मान लेंगे। और इसका ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो इस कोण को भी अपन बीटा से व्यक्त कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे वस्तु बहुत दूरी पर होती है, तो वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण निकालने के लिए अपन इस कोण को अल्फा मान लेंगे। और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण भी अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, ये कोण क्या है, अल्फा है, और ये भी अल्फा कोण है। ये बीटा है, ये भी बीटा कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब अपन नेत्रिका के समीप आंख रखेंगे तब हमें अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश दिखाई देता है।
अतः अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बीटा मानेंगे। अब बीटा, ये कोण बीटा है तो ये भी बीटा ही हुआ। और इसी प्रकार से जब वस्तु को सीधा देखा जाता है, ठीक है, जब वस्तु को सीधा देखा जाता है तब वस्तु, चूंकि इसमें दूरदर्शी में वस्तु बहुत दूर होती है, इसलिए दूरस्थ वस्तु द्वारा अभिदर्शक के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको ही वस्तु द्वारा बनाया गया कोण मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे अपन वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण के लिए अल्फा यहाँ अंकित करेंगे और यहाँ पे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी अल्फा कोण लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किस में प्रयुक्त करनी पड़ेंगी आगे, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन हम ज्ञात करेंगे अपवर्तक दूरदर्शी का। उसके लिए हमें ये कोण अल्फा और बीटा इसमें चित्र में अंकित कर देने हैं। अब कुछ दूरियां यहाँ से अंकित करते हैं। ध्यान दें, वस्तु अनंत पे है, अभिदर्शक अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर किरणें दर्शाया गया है। तो समांतर प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वस्तु से चल के आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उन वो लेंस से अपवर्तित होने के बाद में हमेशा द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इसका मतलब यहाँ पे अभिदर्शक का द्वितीय मुख्य फोकस होना चाहिए। तो यहाँ आप एफ ओ अंकित कर देंगे इसके पास में, ठीक है, एफ ओ इसके समीप ही। और ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी है, पहले प्रतिबिंब की दूरी है, यानी ये वी ओ का ही मान है, लेकिन अपन यहाँ पे इसको एफ ओ से प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि अभिदर्शक की फोकस दूरी भी यही है, ओ से लेके ए डैश तक। और अभिदर्शक की फोकस दूरी है, पहले लेंस के कारण प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पे द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा क्योंकि वस्तु अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस से गुजरती हैं, उत्तल लेंस से, तो वो हमेशा द्वितीय मुख्य फोकस पर ही जाके मिलती हैं। इसलिए दूर स्थित वस्तु का पहले अभिदर्शक लेंस के कारण प्रतिबिंब अभिदर्शक के द्वितीय मुख्य फोकस पर बन जाएगा, यानी एफ ओ पे बन जाएगा। अब ये दूरी एफ ओ अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से अब यदि अंतिम प्रतिबिंब अपन अनंत पे लेके जाएं, यानी नेत्रिका के कारण अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे बन रहा हो, तो इस दूरी को अपन एफ ई से व्यक्त कर सकते हैं। क्यों इस दूरी को अपन एफ ई से व्यक्त क्यों कर सकते हैं, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और पहले अभिदर्शक लेंस के कारण बन रहा है। वास्तविक है, उल्टा है और छोटा प्रतिबिंब है। लेकिन ये प्रतिबिंब जो है ये दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है। दूसरा लेंस है नेत्रिका। नेत्रिका अंत में इसका आभासी सीधा ए डैश बी डैश के सापेक्ष सीधा है, लेकिन वस्तु ए बी के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यानी नेत्रिका जो लेंस है वो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का आभासी सीधा लेकिन बिंब के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बड़ा बनता है और ये प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब ये प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर हो। ठीक है, यानी यहाँ पे नेत्रिका का प्रथम फोकस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन नेत्रिका के प्रथम फोकस के लिए एक बिंदु और अंकित कर देंगे, एफ ई। ठीक है, प्रथम फोकस के लिए एफ ई। जिस प्रकार से इसमें एफ ई इधर लिया है तो इसमें एफ ई डैश कर लेंगे। अब चूंकि ये नेत्रिका के लिए बिंब की दूरी हुई, बिंब की दूरी यानी यू ई, बिंब की दूरी यू ई। ठीक है, और ये यहाँ से अभिदर्शक से लेके और नेत्रिका तक ये यहाँ पे अपवर्तक दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई कहलाती है। यानी ट्यूब की लंबाई बराबर क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी के योग के बराबर होती है यहाँ पे अपवर्तक दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये किरण चित्र आरेख बनाएंगे अपवर्तक दूरदर्शी के लिए। एक बार इसमें दोबारा से ध्यान दे लें, अपवर्तक दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही अवर्णक उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, इसमें अभिदर्शक जो लेंस होता है वो बड़े द्वारक का और अधिक फोकस दूरी का होता है, जबकि नेत्रिका जो लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का होता है। दोनों ही लेंस अवर्णक और उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है,
अब इसमें दूर स्थित वस्तु से चल के आने वाली समांतर प्रकाश किरणें सबसे पहले अभिदर्शक में प्रवेश करती हैं। अभिदर्शक वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अपने द्वितीय मुख्य फोकस पर बनाता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, उल्टा है और छोटा बनता है, लेकिन ये नेत्रिका के समीप बनता है और ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका इससे चल के आने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्रिका में प्रवेश करती हैं तो नेत्रिका इसका अंत में आभासी सीधा लेकिन बिंब के सापेक्ष उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। ठीक है, इन किरणों के मार्ग में ये जो किरणें हैं लेंस से अपवर्तित होकर जा रही हैं, इनके मार्ग में अपन आंख लेंगे तो हमें अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है अभिदर्शक की फोकस दूरी, यानी यहाँ पे अभिदर्शक का द्वितीय मुख्य फोकस भी है, तो ये अभिदर्शक की प्रकाश केंद्र से और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी हो जाएगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेत्रिका और वस्तु के बीच की दूरी है, यानी ये बिंब की दूरी हो गई है। ठीक है, क्योंकि ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, इसलिए बिंब नेत्रिका के लिए बिंब की दूरी यू ई होगी। अब चूंकि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ऐसा तभी हो सकता है जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो। तो यहाँ पे यदि हम नेत्रिका का प्रथम फोकस माने तब फोकस ये नेत्रिका की फोकस दूरी भी हो जाएगी, यानी यू ई बराबर एफ ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चिन्ह परिपाटी में बिंब की दूरी ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन माइनस यू ई और यू ई की जगह अपन एफ ही लिखेंगे। अब आगे ध्यान दें, इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण है तो किरण चित्र आरेख इस प्रकार से बनाएंगे और क्रियाएं मैंने आपको समझाई दी हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आंख पर बनाया गया कोण को बीटा मान लेंगे और वस्तु द्वारा, वस्तु जब सीधी देखी जा रही हो तो वस्तु दूर है, इसलिए अभिदर्शक के केंद्र पर जो कोण बनाएगी उसी को वस्तु द्वारा बनाया गया कोण मानेंगे, यानी अल्फा यहाँ मानेंगे। तो ये कोण अल्फा हुआ और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसको भी अल्फा मानेंगे। अल्फा और बीटा कोण हमने अंकित कर ही दिए हैं। अब इसके बाद में अपन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। आवर्धन क्षमता एम, आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता एम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण आंख पर बना दर्शन कोण अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब सूत्र के अनुसार अपन ले लेंगे m बराबर बीटा बटे में अल्फा, बीटा बटे में अल्फा। अब आगे देखें, इससे आगे अपन उधर करते हैं थोड़ा, तो यह m बराबर बीटा बटे में अल्फा है। अब बीटा और अल्फा के मान छोटे होते हैं तो इनके मान बीटा लगभग tan बीटा के बराबर, अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। यानी बीटा की जगह अपन tan बीटा लिख सकते हैं और बटे में tan अल्फा।
क्योंकि अल्फा और बीटा छोटे कोण हैं, छोटे कोणों के लिए टेन थीटा बराबर थीटा लिया जाता है। ठीक है, अब टेन बीटा का मान अपन त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से प्राप्त करेंगे, ए डैश बी डैश ई से। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है, लेकिन ए डैश बी डैश के सामने भी ये कोण यहाँ पे बीटा ही है, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश ई ही अपन लेंगे और इसमें टेन बीटा का मान प्राप्त करेंगे। टेन बीटा बराबर यानी टेन बीटा बराबर आएगा लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो या m बराबर टेन बीटा की जगह लिख देंगे ए डैश बी डैश बटे में ए डैश ई, ए डैश ई। ठीक है, ये टेन बीटा का मान हो गया और बटे में टेन अल्फा का मान लिखेंगे। टेन अल्फा के लिए त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश लेंगे, ध्यान दें त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश लेंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज में ये कोण अल्फा है, ध्यान दें टेन अल्फा के लिए, टेन अल्फा के लिए हमें त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश लेना है। ठीक है, टेन बीटा के लिए तो हमें लेना है त्रिभुज ए डैश बी डैश ई, जबकि टेन अल्फा के लिए हमें लेना है त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। ये टेन अल्फा का मान प्राप्त करने के लिए ये त्रिभुज लेंगे। अब इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश बी डैश और बटे में आधार हो जाएगा ओ ए डैश, ओ ए डैश। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको आगे अपन यहां सरल कर लेते हैं, या m बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे में ए डैश ई और फिर गुणा का निशान लगा देंगे और ओ ए डैश को ऊपर लिख देंगे, ओ ए डैश और बटे में ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया m बराबर ओ ए डैश और बटे में ए डैश ई, ओ ए डैश बटे में ए डैश ई। अब चित्र में ध्यान दें, ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये दूरी है। ठीक है, और इस दूरी को अपन अभिदर्शक की फोकस दूरी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ए डैश ई क्या है, ए डैश ई ये नेत्रिका से बिंब की दूरी है, नेत्रिका से बिंब की दूरी है। अब चूंकि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो उसके लिए अपन अलग अलग कंडीशन आगे देखेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, यानी आंख के दूर बिंदु पर बनता हो। ठीक है, या आवर्धन क्षमता के लिए अपने पास में ये मान आ गया। अब एक बार यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, या m बराबर ओ ए डैश की जगह लिख सकते हैं एफ ओ और बटे में माइनस यू ई, माइनस यू ई, यानी ये किसकी दूरी है, ए डैश ई जो है वो नेत्रिका से, पहले वाली जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है, तो उसकी दूरी है। बिंब की दूरी को अपन सदैव ऋणात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी में, तो माइनस यू ई लिखेंगे। अब जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है अनंत पर बनता हो, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, आंख के दूर बिंदु पर बनता हो, तब आंख है वो श्रांत स्थिति में होती है। ठीक है ना, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब यू ई बराबर होता है एफ ई के, यानी इस बात में ध्यान दें, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो ये जो दूरी है यू ई, ये नेत्रिका से बिंब की दूरी है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब ये दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो यू ई की जगह
एफ ई यहाँ पे लिख देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस, तो ये ऐसा कैसा है ही, और एफ ओ और बटे में यू ई की जगह लिख देंगे एफ ई। ठीक है, ये संयुक्त यहाँ पे ये अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का व्यंजक है या सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से अपन अपवर्तक दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, यानी आंख के दूर बिंदु पर बनता हो। सूत्र है m बराबर माइनस एफ ओ बटे में एफ ई। यहाँ एफ ओ क्या है, यहाँ एफ ओ अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कहलाती है और एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, एक इसमें और ध्यान देना है साथ में, दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई, दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई L बराबर ये होगी एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूरदर्शी की जो ट्यूब की लंबाई होती है, यानी दूरदर्शी एक बेलनाकार नली होती है, उसके अंदर अपन ने पहले देखा था कि एक दूसरी नली और लगी रहती है, दोनों नलियां एक दूसरे में आगे पीछे खिसक सकती हैं, दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा वो जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होगी, यानी ट्यूब की लंबाई L बराबर होगी एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ अभिदर्शक की फोकस दूरी है और एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ा और हमने उसके लिए उसकी क्रिया, प्रतिबिंब का निर्माण और बनावट के बारे में समझा और साथ में दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त किए। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से समझेंगे और फिर अपने नोटबुक में और इसको करके देखेंगे। आज का टॉपिक है वो अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।